हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए नीट 2024 की जो सिलेबस है वो लेकर आई हूँ। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या जो पहले का सिलेबस था वही है। ठीक है, तो इसमें हम ऑल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके नीट में, आपके जो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हम सबके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए अगर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो देखते हैं फिज़िक्स में नीट ने अपने सिलेबस में क्या क्या कंटेंट ऐड किया है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो पहला यूनिट है वो है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आप यूनिट्स ऑफ मेजर्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब आप देख सकते हैं, ये कंटेंट में ऐड है आपके। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो काइनेटिक्स है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा आप देख सकते हैं। पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया, पोजीशन टाइम ग्राफ है। उसके बाद मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्शन मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब आपको पढ़ना होगा काइनेटिक्स में। एंड देन आपका थर्ड यूनिट जो है वो लॉस ऑफ मोशन है। ठीक है, यानी मोशन के जो जितने भी लॉस है वो पढ़ने होंगे आपको। इसमें आप देख सकते हैं फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉस ऑफ फ्रिक्शन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड देन फोर्थ यूनिट में आपका जो है वो वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या पूछे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एंड फिफ्थ यूनिट में आप देख सकते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। उसके बाद आपका क्या है, मोमेंट्स ऑफ अ फोर्स, टर्क्यू, एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं, इसमें पूरा आपको अच्छे से बताया गया है। अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। ठीक है, एंड सिक्स यूनिट आपका दिया गया है ग्रेविटेशन से है। सो सेवन्थ यूनिट पे आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको हुक्स लॉ आपको पूछा जाएगा, और वेलोसिटी आपका आएगा, बर्नौलीज थ्योरम आएगा आपका, जो भी है इसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। एंड देन एट्थ यूनिट जो आपका है वो थर्मोडायनामिक्स का है। नाइन्थ यूनिट में आप देख सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं। टेंथ यूनिट में ऑसिलेशन एंड वेव्स हैं। गाइस, ये फिज़िक्स की सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 11th यूनिट में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, और 12th यूनिट जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रहेगा। 13 यूनिट में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आपका रहेगा। ठीक है, और 14th यूनिट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स। 15th यूनिट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। 16 यूनिट में आपका ऑप्टिक्स है। 17 यूनिट में आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। 18th यूनिट में आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। 19th यूनिट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड देन 20 यूनिट जो आपका है वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, इसमें आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका फिज़िक्स का जो नीट में फिज़िक्स से जो सिलेबस आता है वो सिलेबस था आपका। आगे हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट का। एंड अगला सब्जेक्ट जो हमारा है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। सो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री है फर्स्ट यूनिट। सेकंड में है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आप पूरा दिया हुआ है कि एक टॉपिक जितना भी है आप देख सकते हैं। गाइस, जो नीट का जो सिलेबस रहता है बहुत ब्रॉड सिलेबस रहता है, तो आपको इसको पढ़ने के लिए टाइम बहुत चाहिए रहता है। सो मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर आई हूँ ताकि आपको ईजी हो पढ़ने में, प्रिपरेशन करने में। एंड आगे देखते हैं फोर्थ यूनिट जो आपका है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है।
5वां यूनिट जो आपका है वो सॉल्यूशंस है और 6वां है इक्विलिब्रियम। ठीक है। 7वां यूनिट आपका रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 8वां यूनिट रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है गाइस, ये जो सिलेबस रहता है नीट का वो 11th-12th के से रिलेटेड ही रहता है, तो थोड़ा बहुत उससे जुड़ा हुआ रहता है। फिर बोल सकते हैं क्या कुछ कुछ कंटेंट की 90% कंटेंट आपका 11th-12th से लिया जाता है और थोड़े बहुत आपके ग्रेजुएशन से भी रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें क्या क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगला है आपका ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देन आपका अगला जो यूनिट है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला यूनिट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे हम देखते हैं क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है वो है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स और इसके आगे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग हेलोजेंस। इसके आगे है अगला यूनिट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट यूनिट आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड 19th जो आपका यूनिट है वो है बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड। गाइस, बायोमॉलिक्यूल जो है थोड़ा बहुत बायो से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, एंड 20वां यूनिट जो आपका है वो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, ये आपका केमिस्ट्री का जितना भी था सिलेबस वो ख़त्म हुआ। आगे हम देखते हैं बायोलॉजी की सिलेबस नीट की। तो इसमें पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। फिफ्थ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। सिक्स्थ यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका एनिमल रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन दोनों आपका ऐड है उसमें। ठीक है, और 7th यूनिट जो है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से है। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। मतलब मोस्टली जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं जिस पे बच्चे अक्सर अटक जाते हैं या नहीं कर पाते सॉल्व, वो जेनेटिक्स से ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स, अच्छे से पढ़िएगा आप। आगे हम देखते हैं जो 8वां यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 9th यूनिट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 10th यूनिट जो आपका है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, सो गाइस, ये आपका नीट का सिलेबस आज मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है, आपको क्या क्या पढ़ना है किस किस कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीट के ऑफिशियल साइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, नीट के एडमिट कार्ड के इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी मैंने आपको अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और आगे कुछ भी नीट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे, तो हमें फॉलो करते रहिए गाइस। हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको पूछना होगा तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू गाइस।